रियासत है तो सियासत है, खुदा न ख्वास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। इंसान खता का पुतला है, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन इन गलतियों को ना मानना और उनसे सबक ना सीखना उससे भी बड़ी गलती है। अवाम और फौज के दरमियान खलीज का झूठा बयानिया फैलाया जाता है। बैरून मुल्क से मखसूस एजेंडे के जरिए मुहिम चलाई जाती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पेशावर में सियासी कायदीन से बातचीत, कहा अफगानिस्तान से फितना अल ख्वारिज की मौजूदगी पर इख्तलाफ है। सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने का भी मसला है। जब तक अफगानिस्तान इस मसले को दूर नहीं करता, इख्तलाफ रहेगा। खुर्रम में अल्हम्दुलिल्लाह हालात नॉर्मल हो रहे हैं। अमन मुआहदे के बाद एक बहुत बड़ा धचका लगा था और जो वहाँ पर मोर्चे जो कायम किए गए थे वो मुस्मार किए जा रहे हैं और वहाँ पर अब खुराक और अद्वियात की वहाँ पर सप्लाईज पहुँचाई जा रही हैं। एक खुशाइंद बात है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर वहाँ पर अमन को वहाँ पर कायम रखेंगे। फितना अल ख्वारिज के खिलाफ जो अफवाज पाकिस्तान ने आर्मी चीफ की सरबराही में जो एक ऑपरेशन शुरू कर रखा है उसमें दिन रात कार्रवाइयाँ हो रही हैं। वज़ीर आज़म टास्क फोर्स की कोशिशों से जल्द बिजली सस्ती होने के लिए पुरुमीद, कहा टास्क फोर्स ने 3000 मेगावाट का हदफ हासिल कर लिया। मजीद बड़ी कंपनी से कैपेसिटी चार्जेस के मामले पर बातचीत चल रही है। वज़ीर आज़म का सरकारी पावर जनरेशन कंपनीज को डॉलर में कैपेसिटी पेमेंट होने पर हैरत का इजहार। काबीना इजलास से खिताब में कहा यह हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। खुर्रम में हालात मामूल पर आने लगे हैं, मोर्चे मिसमार किए जा रहे हैं। उम्मीद है तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर क़याम अमन को यकीनी बनाएंगे। आर्मी चीफ की निगरानी में फितना ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं। मुल्क में 2018 जैसे पुरअमन हालात वापस लेकर आएंगे। यूरोप के लिए PIA की परवाज़ें बहाल हो गईं। जल्द ही बरतानिया के लिए भी ऑपरेशन शुरू होगा। पूरी काबीना मुबारकबाद की मुस्तहिक है। सेनेट इजलास में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। PTI का एहसन इकबाल की तकरीर के दौरान शोर शराबा, नारे लगाए और वॉकआउट कर गए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा इनका इस्लामी चर्च 190 मिलियन पाउंड की चोरी के केस में नहीं चलेगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क की सिविल इंडस्ट्री को तबाह किया, मुल्क की खुदमुख्तारी दांव पर लगाई। PIA को तबाह करने के इल्जाम में तहकीकात की जाएंगी। कौन कहता है पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही? सुन ले, चीन से 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ चुकी है। इनका लीडर हमें कहता था कि रसीदें दिखाओ और इसकी अपनी रसीदें जारी निकली। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा ये अपनी चोरियां छुपाने के लिए शोर शराबा करते हैं और नारेबाजी करते हैं। तोशाखाना हो या साइफर केस, कुछ साबित नहीं हुआ। तासुर दिया जाता है कि बानी PTI ने 190 मिलियन पाउंड खाए। एक पैसा बानी और बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया। सेनेटर शिबली फराज का हुकूमती रहनुमाओं को जवाब। सेनेट में खिताब के दौरान कहा शौकत खानम हॉस्पिटल की फंड रेजिंग के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। क्या कौम और दुनिया ये सवाल नहीं पूछेगी कि इन्हें सज़ा क्यों दी जा रही है? एक साल में सियासी इस्तेहकाम आया, ना ही मईशत बेहतर हुई। इंतखाबी निशान छीनने के फैसले ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया। वज़ीर आज़म ने कौमी एयरलाइन की पेरिस परवाज़ों के आगाज़ के इश्तिहार की तहकीकात का हुक्म दे दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं आईफिल टावर के करीब PIA के जहाज़ के साथ गलत तासुर दिया गया। शरी रहमान ने कहा कि PIA की यूरोप के लिए परवाज़ सिसक कर बड़ी मुश्किल से शुरू की है। पेरिस की परवाज़ के आगाज़ पर जो इश्तिहार बनाया गया उस पर पाकिस्तान की जग हंसाई हुई। ये कौन इश्तिहारी एजेंसी है ऐसा इश्तिहार बनाया जिस पर दुनिया भर के सिक्योरिटी और दीगर तज्जियाकारों ने तनकीद की है? हुकूमत से डील नहीं, डायलॉग हो रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखर होने का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। सियासी इस्तेहकाम के लिए बातचीत ज़रूरी है। मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमत को देंगे। मेज़ पर जो भी बैठेगा उससे बात करेंगे। बानी की रिहाई के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वाजे कर दिया। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा हम कोई डील नहीं कर रहे। बानी आईनी और क़ानूनी तरीके से ही बाहर आएंगे, वो NRO नहीं होगा। शौकत यूसुफजई कहते हैं NRO लेंगे ना देंगे, बानी PTI डील नहीं करेंगे। 190 मिलियन पाउंड का फैसला मुअख्खर होने का इल्ज़ाम बानी पर लगाया गया। जब तक
अफगानिस्तान से मामलात ठीक नहीं करेंगे तब तक हालात ठीक नहीं होंगे। मुज़ाकरात में ज़बानी फायरिंग बंद हो जाती है। अपोजिशन ने कल जो ज़बान इस्तेमाल की उससे लगता है वो मुज़ाकरात नहीं चाहते। ख्वाजा आसिफ ने डायलॉग की कामयाबी के लिए PTI से सीज़ फायर का मुतालबा कर दिया। वज़ीर दिफा कहते हैं बानी PTI को किसी भी वक्त किसी ने डील ऑफर नहीं की, उनके केसेस अदालतों में हैं। हम कैसे अदालती कार्रवाई में मुदाखलत कर सकते हैं? कौमी असम्बली के तकद्दुस को पामाल करने से कुछ हासिल नहीं होगा। इस कीमत पर हम मुज़ाकरात में कैसे आगे बढ़ेंगे? PTI आज भी मुज़ाकरात के लिए संजीदा नजर नहीं आ रही। थोड़ा सा हिस्ट्री पे भी नजर दौड़ाएं। ये गड्ढे खुद ही खोदे हुए हैं इन्होंने। राना सनाउल्लाह के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होते थे, इम्प्लीमेंट नहीं थे होते, ये डेस्क पे जाते थे। ख्वाजा साद रफीक साहब के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होते थे, इम्प्लीमेंट नहीं थे होते, डेस्क पे जाते थे। तो वो जो कहते हैं ना कि वो व्हील है, ये घूम रहा है, ये चीजें घूम के दोबारा आपके सामने आती हैं। जैसा करते हैं वैसे ही फिर आप भरते भी हैं। क्या कोट लखपत जेल के सुपरिटेंडेंट चेयरमैन सेनेट से ज्यादा ताकतवर हैं? सहाफी का सवाल। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले चेयरमैन सेनेट ही ताकतवर हैं। थोड़ा सा माजी की तरफ देख लें, जैसी करनी वैसे भरनी। लेकिन मैं समझता हूँ इसका मुस्तकिल हल निकालना चाहिए। हमारे अरकान असम्बली के भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते थे, उन्हें पेश नहीं किया जाता था। जेलर की ये जुर्रत नहीं कि वो चेयरमैन सेनेट के अहकामात को हवा में उड़ा सके। एजेंडा है मदारिस को ख़त्म किया जाए, मौलवियों को सियासत में ना आने दिया जाए। नेशनल इलेक्शन प्लान मदारिस के खिलाफ है, उसे कैसे तस्लीम कर लूँ? मौलाना फजल रहमान का बिहाड़ी में खिताब। बोले वफाकी शरई अदालत के फैसलों को कोई अहमियत नहीं दी जाती। 26वीं तरमीम में सूद के खात्मे ने शरई अदालत को ताकत दी। जमीयत को खैबर पख्तूनख्वा में नुकसान पहुँचाने के लिए हालात ख़राब किए गए। ये लोग खुद कौम को लड़ाते हैं और निशाना उल्मा को बनाते हैं। इस मुल्क में कोई भी इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। मुल्क में इस्तेहकाम लाना है तो दीन मोहम्मदी का निफाज जरूरी है। कौमी असम्बली के इजलास में आज भी हंगामा आराई। अपोजिशन अरकान का स्पीकर कौमी असम्बली से फ्लोर देने का मुतालबा। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा ऐवान का बिजनेस चलाने दें, फिर फ्लोर मिलेगा। वक्त आने पर आप अपनी बात कर लीजिएगा। अपोजिशन का फ्लोर ना मिलने पर एहतजाज, बैनर्स उठाए, नारेबाजी। जुडिशल कमीशन के क़याम के मुतालिबात। अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। अपोजिशन के शोर शराबे के बाद कौमी असम्बली की कार्रवाई जारी रही। तहरीक इंसाफ के अरकान वॉकआउट कर गए। उधर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात, मुज़ाकरात के हवाले से तबादला ख्याल किया। 9 मई को लोग कैसे बगैर हथियार कोर कमांडर हाउस पहुंच गए? ये तो सिक्योरिटी की नाकामी है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा क्या 9 मई के वाक़यात में किसी फौजी अफसर के मुलव्वस होने पर ट्रायल हुआ? जब 9 मई का वाक़या हुआ क्या तब मुलजमों से मुज़ाहमत की कोशिश की गई? मुज़ाहमत करना फायरिंग करना ही नहीं होता, मुज़ाकरात करना भी होता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं इसमें तो कोई भी आ सकता है। ऑर्डिनेंस लिखा हुआ हमें भी नज़र आ रहा है, देखना यह है जो लिखा है वो ठीक लिखा है या नहीं। आज तक किसी ने इस पर बहस नहीं की, उठाकर आर्मी एक्ट में डाल देते हैं। आपका सारा इनसार FB अली केस पर है। उस केस में रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसर दोनों मुलव्विस थे। मौजूदा केस में किसी पर फौज को काम से रोकने पर उकसाने का इल्ज़ाम है। आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई अहलकार शिकायत करे या मुलव्वस हो। आर्मी ऑफिसर के साथ ताल्लुक और आर्मी के खिलाफ जुर्म करना अलहदा चीज़ें हैं। आईनी बेंच में समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। बुशरा बीबी के खिलाफ रेंजर्स एहलकारों को टक्कर मारने के केस की समाअत इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत 7 फरवरी तक मंजूर कर ली। बुशरा बीबी ने जज ताहिर अब्बास से मुकालमा करते हुए कहा हमारा अदालतों से एतमाद उठ गया है। जज ताहिर अब्बास ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, हर जगह से एतमाद नहीं उठा। निज़ाम इंसाफ जैसा भी चल रहा है अगर ख़त्म हो गया तो मुआशरा ख़त्म हो जाएगा। बुशरा बीबी ने कहा हमारे साथ जो हुआ उसके बाद कानून से यकीन ख़त्म हो गया। डी चौक एहतजाज पर 13 मुकदमात में बुशरा बीबी को 7 फरवरी तक अबूरी जमानत मिल गई। वकला की जानिब से सादा कागज़ पर बुशरा बीबी के दस्तखत और अंगूठा लगवाने पर बरहमी का इजहार।
अदालत ने रिमार्क्स दिया, हर जगह कहते हैं वीआईपी प्रोटोकॉल मिले, ऐसा नहीं हो सकता। पारा चनार के लिए ज़रूरी सामान से लदे ट्रकों का दूसरा काफिला रवाना। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक 45 माल बरदार गाड़ियों के जरिए सामान पहुँचाया जाएगा। अशियाए खुरनोश, अद्वियात, कपड़ों समेत दीगर अशिया शामिल। उधर बंकर्स गिराने का अमल भी जारी। खारकली और बारिश खेल में कबाइल के 4 मोर्चे मिसमार। इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी एहलकारों की मदद से मोर्चों को बारूदी मवाद से उड़ाया। शाम तक 1 दर्जन बंकर्स गिराने का हदफ मुकर्रर। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि वज़ीर आला की ज़ाती दिलचस्पी से कुर्रम में कारोबारी सरगर्मियाँ लौट रही हैं। अशियाए खुरनोश का दूसरा काफिला रवाना किया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। सिंध हुकूमत का विफाक से हैदराबाद सक्खर मोटरवे बनाने का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को खत भेज दिया। लिखा, मोटरवे शुरू करने के लिए नेशनल हाईवेज को हिदायत दी जाए। मोटरवेज की स्कीम से M6 लापता है। ये मुल्क को मिलाने वाला अहम मोटरवे है। नेशनल हाईवेज ने सिंध के लिए 5% स्कीम्स रखी और उनका भी जायजा लिया जाए। फंड जारी करने का भी मुतालबा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खत में लिखा कि सिंध की 6 स्कीम्स के लिए 78 अरब 43 करोड़ रुपए जारी होना थे। अब तक सिर्फ 7 अरब ही जारी हुए हैं। बिला ताखिर हैदराबाद सक्खर मोटरवे के लिए फंड जारी किए जाएं। सिंध में शाहराहों की तामीर को तरजीह दी जाए। वज़ीर आला पंजाब से पाकिस्तान में आज़रबाईजान के सफ़ीर खज़र फरहादोफ की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती रवाबित, सकाफत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरीम नवाज ने आज़रबाईजान के दौरे की दावत कबूल कर ली। दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने कहा कि आज़रबाईजान के सदर का हालिया दौरा 2 तरफ़ा ताल्लुकात के लिए कलीदी हैसियत रखता है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात बरादराना है। ताउन को मज़ीद मजबूत करने की बेपनाह गुंजाइश है। ट्रैफिक कवानीन के लिए आवाम में आगाही ज़रूरी है। कोई हुकूमत नहीं कहती सिग्नल रेड हो और गाड़ी चला दो। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, लोगों को प्यार से समझाएं कि आप गलत कर रहे हैं। पढ़ा लिखा शख्स भी वही काम कर रहा है जो कम अकल कर रहा है। हमें ड्राइविंग लाइसेंस को शफाफ बनाना चाहिए। ट्रैफिक कवानीन से नावाकिफ़ लोगों को लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। वालिदैन से गुजारिश है कि कम उम्र बच्चों को गाड़ी ना चलाने दें। ऐसी NGOs बनाएं जो रज़ाकाराना काम करें। कराची में डबल डेकर बसें शुरू कर रहे हैं। एक घंटे में तय होने वाला केस 10 साल लटकाया गया। जजेस तो यहाँ नालायक हैं, वकला तो ना बने। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का जायदाद मुंतकली केस में इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, हमसे पहले भी बड़े बड़े जज गुजरे हैं, इल्तवा का मामला हल नहीं हो सका। अवाम का क्या कसूर है कि एक केस में 10 साल लगे, 150 पेशियां हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस का फैसला महफूज कर लिया। इंटरमीडिएट बोर्ड कराची का स्क्रूटनी फीस ख़त्म करने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर चेयरमैन बोर्ड ने बाकायदा अहकाम जारी कर दिए। तलबा के लिए खुसूसी काउंटर भी कायम। नाज़िम इम्तिहानात को 30 दिन में स्क्रूटनी मुकम्मल करने की हिदायत। तलबा स्क्रूटनी फॉर्म इंटर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफ़र का स्क्रूटनी का अमल शफाफ रखने का मुतालबा। कहा, यह नहीं हो सकता कि 80% से ज़्यादा नंबर लेने वाले तलबा 30 नंबर लें। झूठी खबरें हैं कि बच्चों ने इम्तिहानात ठीक नहीं दिए, 2 हफ्ते गुजर गए, कमेटी बन गई मगर कुछ अमली काम नहीं हुआ। तलबा के साथ जुल्म किया जा रहा है। हुकूमती पार्लिमानी कमेटी का खैर मकदम करते हैं, जो भी इसमें मुलव्वस है इसका तयन किया जाए। वेब मैनेजमेंट सिस्टम नहीं, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट सुस्त रवि का बायस है। फाइबराइजेशन, स्पेक्ट्रम में कमी और तवानाई मसाइल भी तेज इंटरनेट में रुकावट करार। PTA के मुताबिक 42% टेलीकॉम साइट्स जनरेटर के बगैर काम कर रही हैं। वेब मैनेजमेंट सिस्टम ग्रे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए लगाया गया। 18 साल से इसकी वजह से इंटरनेट सुस्त होने की निशानदही नहीं हुई। माजी में सबमरीन केबल में फॉल्ट आए लेकिन कामयाबी से दूर कर लिए गए। ट्रांसवर्ल्ड अफ्रीका 2 केबल को पाकिस्तान के साथ जोड़ने के लिए काम कर रही है। इससे बैंडविड्थ बढ़ेगा, इंटरनेट की रफ्तार बेहतर होगी।